आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। हमारा पीएम जैसे कि गया हुआ है सऊदी अरेबिया, लेकिन उसने मांगी है वहां पर भीख, और सऊदी अरेबिया ने भीख देने से इनकार करके पाकिस्तान को कर दिया दुनिया में बेइज्जत। अच्छा, नहीं मिला कुछ भी? नहीं भी मिला। ये तो बड़े धूमधाम से गए थे यार। मुझे समझ नहीं आती है कि यार दुनिया में बेइज्जत करने का ठेका हमारे देश का ही है यार, अपने आप को। ये देख मांगने फिर उधर चले गए यार। मतलब हमें शर्म आनी चाहिए यार, इतने बड़े भिख मंगे हो यार हम लोग। वो भी रमजान में चले गए, क्या पता ज़कात मिल जाए तो कौन करते स्टार्ट। वो भी पड़ोसी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करारा तमाचा जड़ा है, और तमाचा भी ऐसा जिसे पाकिस्तान चाह कर भी भूल नहीं पाएगा। एक दफा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया, यानी पाकिस्तान को कर्जा देने से साफ साफ मना कर दिया। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और हम बात कर रहे हैं $5 अरब की। कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम $5 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और हमें बताया गया $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, रुपए? वो पता चला वो $5 अरब हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। कश्मीर के नाम पर जहर उगलने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब के सामने कश्मीर के मुद्दे को लेकर भीख मांगना शुरू कर दिया, परंतु हुआ कुछ यूं। उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत जरूर कर दिया है कि आप जो है ना तो यहाँ पे कश्मीर डिस्कस करें और ना ही यहाँ आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे करें कि कश्मीर का इशू आप इंडिया के साथ डिस्कस कर लें। कहती हूँ राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है घुस कर मारने की। पहले भी तुम्हारे दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, फिर देखा कि हुआ क्या। अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में तुम दहशतगर्द भेजते हो तुम। तो इससे पता ही चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। लेकिन तुम भी तो मोदी के चेले हो, तुम्हारा शर्म से क्या काम? तुम लोग को शर्म आती नहीं है। उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे। सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। पहले सऊदी बोलता था, अब कहता है जाओ अपने मत ने खुद नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के नाम पर जहर उगलने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से सऊदी अरब में जाकर कश्मीर के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान के सामने कश्मीर को लेकर अपनी बात रखी, तो सऊदी के पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का यह आपसी मामला है और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस मुद्दे पर भारत से ही बात करें। हमारे यहाँ से आपको कश्मीर के नाम पर कोई मदद नहीं मिलेगी। परंतु पाकिस्तान यह बात भी अच्छी तरह से जानता है कि भारत इस वक्त कश्मीर हो या ट्रेड, भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक दफा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया, और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम $5 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कश्मीर इशू भी शहबाज शरीफ आपको पता है एक दस्तूर के मुताबिक जो भी पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनता है वो सऊदी अरब जरूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। दो ही इनके मकासद होते हैं। सऊदी अरब इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान को लोन दे। हाँ, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत जरूर कर दिया है कि आप जो है ना तो यहाँ पे कश्मीर डिस्कस करें और ना ही यहाँ आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे करें कि कश्मीर का इशू आप इंडिया के साथ डिस्कस कर लें। आप बायलैटरल टॉक करें, आप इंडिया की बात करें। इंडिया तो किसी भी बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा दोस्तों। पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदी वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। उनकी खारजा पॉलिसी जो है इंडिया की वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, आपस में उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज ये कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है,
उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा है। इंडिया चाहता है कि ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग। क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगे? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइड करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो $3 अरब की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम $3 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफी हद तक तंग आए हुए हैं। यार कौन आके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगा? पागल का बच्चा है, उसने मरना है यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करके या अपना पैसा डुबवाना है। लेकिन भाई हमारा PM गया सऊदी अरेबिया, उनको कहता है कि भीख चाहिए, वो कहते हैं कुछ नहीं है। उधर से भाई यार हमें शर्म नहीं आती? अरबियों की लाइनें लगी हुई होंगी, हम लोगों ने मुंह खोल के बोला है ये कुछ कटोरे में डाल। यार हमें शर्म नहीं आती? हम लोग अपने आप को कहते हैं हमारे पास एटम बम है, एटम बम है, एटम बम है तुम्हारे पास, तो भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? एटम बम वाले देश भाई सब जाके भीख मांग रहे हैं। एटमी ताकत, इस्लामी एटमी ताकत वाला मुल्क भीख मांगे, शर्म नहीं आती? बिल्कुल, ये तुम्हारी बात बिल्कुल 100% ठीक है भाई। ये कहते हैं एटम बम, एटम बम, हम भारत से एटम बम की लड़ाई लड़ेंगे, तो एटम बम की लड़ाई तुम कैसे लड़ोगी? तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, तुम जाके अरबियों के नीचे लेट के भाई सब उनको बोल रहे हमें पैसे दो। ते साथ कश्मीर का मसला भी बोलते हैं कि हमारे साथ हल कराओ। वो कहता है भाई कश्मीर कश्मीर इधर ना करो, जाके उधर करो, तुम्हारा अपना मसला अंदरूनी मसला तुम खुद हल करो। यार आप अब समझदार, अब देखिए अब मैं हूँ, मैंने एक जगह पे पैसा फेंका हुआ है, आप मुझे जाके बोलते हो वो जगह से भाई साहब तू अगले से बात करके वो जगह वो छोड़, कौन करता है? वजह तुम्हारे कश्मीर में सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो पागल है, उसका दिमाग खराब है हमारी तरह। पागल तो हम लोग हैं यहाँ पे, हम गधों को इतना नहीं पता कि अगलों ने कश्मीर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तुम्हारी बात है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह ठीक। इधर इन्वेस्टमेंट किस चीज में करेगा वो आके? सोच, कोई शोबा है यार, वो कोई चीज यार है? इन्वेस्टमेंट आप दूर कर दो, इन्वेस्टमेंट तो हमारे मांगते ही नहीं, हमारे तो मांगते भीख, कटोरे में पैसा फेंको बस। नकदी नकदी नकदी, नकद सौदा के नकद के। यहाँ पर इनको क्या जरूरत है फैक्ट्रियां बनाने की? फैक्ट्रियां होती तो हमारे शहबाज जो PM है, नवाज लोग हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रियां इधर होती ना। 76 साल हो गए, फैक्ट्री तो कोई लगी नहीं। वही ना, वो लोग उन लोगों की बाहर के देशों में फैक्ट्रियां लगी हुई है, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो वो होती है कोई यहाँ के इन्वेस्टमेंट करे, कोई प्रोजेक्ट लगाए। लेकिन इंडिया से देखो इस टाइम टकराने की हिम्मत सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। उसने भी सीधा पाकिस्तान को बोला भाई इधर कश्मीर का मुद्दा हमारे सामने ना उठाओ, बात करनी है उनसे जाके करो जो करना है भाई, हम लोग भी नहीं पड़ेंगे। सऊदी अरब वाले भी गिरे हुए इंडिया के कदमों में। सीधा क्यों गिरे? कि इंडिया की GDP जा रही है 8-10%। वही ना, और भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया उनको पता है। हम लोगों ने अगर पंगा ले लिया तो इंडिया में डंडा दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस क्या चीज है। बिल्कुल सही बात। मालदीव का क्या हाल किया, बिल्कुल पाकिस्तान का क्या हाल किया, कनाडा का क्या हाल किया भाई, सामने दुनिया के सामने। तो वो पंगा नहीं लेंगे। वो तभी तो उन्होंने बोला कि कश्मीर का मसला अंदरूनी मसला खुद उल्टा कहते हैं भाई कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बताना 5 बिलियन रुपए, 5 अरब रुपए, 5 बिलियन ना, वही ना रुपया भाई हम लोग आपके अकाउंट में फेंक। ये देखो यार, ऐसी नौबत भी आनी है यार। हमें देखो यार, बड़े बड़े यल्ला हबीबी बैठे हुए हैं और उसके अंदर हम कोट पैंट पहन के भाई कटोरा पकड़ के बैठे हुए, यल्ला बेबी कटोरे में कोई डाल ये हाल है हमारा। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो तुम कहते